हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 20 में से जो है वो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थ्रो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है वो ऐड किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो ऐड किया गया है 1976 में। और एक और क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिल सकता है, इसको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है वो ऐड किया गया था 1976 में। और यदि बात की जाए संविधान में ये कौन से अनुच्छेद में है तो ये है 51A में और भाग में है 4A में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो इंडिया में कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है वो इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, एरिया वाइज भी और जनसंख्या वाइज भी जो है ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। और यदि बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो है दिल्ली। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है लद्दाख। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपको बताना है कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी बोलते हैं तो वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नामक रोग जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वाइड टेरिटोरियल जर्सिडिक्शन टू इशू रिट्स। तो आपको बताना है कि रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास व्यापक क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। तो ऑप्शन है आपके पास सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो अधिकार है कोई भी रिट जारी करने का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है तो वो है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन है आपके पास इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, यूएसए। तो यूएसए से जो है वो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है वो ली गई है। तो औरों की बात की जाए तो और क्या लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो वो लिया गया है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात महाभियोग राष्ट्रपति को हटाना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2021। तो आपको बताना है कि 2021 के अनुसार जो है वो कौन सी सिटी को जो है वो सेफेस्ट सिटी कहा गया है इंडिया की। तो ऑप्शन है आपके पास मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पुणे। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। तो कोलकाता को जो है वो
सेफेस्ट सिटी कहा गया है 2021 के अनुसार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तो आपको बताना है कि इंडिया में जो है वो अनाउंस हुआ है कि कहाँ पर जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो जंगल सफारी पार्क बनने जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा में जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जो है वो बनने जा रहा है, अनाउंस हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया का जो है वो नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास जीसी मुर्मू, आर वेंकटरमणी, तुषार मेहता, यू ललित। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन एशिया कप 2022 टाइटल। तो आपको बताना है कि एशिया कप 2022 का टाइटल जो है वो कौन जीता है। तो ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जो है वो एशिया कप 2022 का टाइटल जीता है, और ये एशिया कप 2022 जो है ये क्रिकेट कप है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 विल बी अवॉर्डेड टू। तो आपको बताना है कि 2022 में जो है वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको मिला है। तो ऑप्शन है आपके पास शरद कमल अचंता, सोमीजीत घोष, मनिका बत्रा, नन ऑफ द एबव। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, शरद कमल अचंता जो है इनको जो है वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में मिला है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द करंट चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो करंट चेयरपर्सन है तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास एजे मोहन, यू ललित, जस्टिस सबीना, अमजद सैयद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जस्टिस सबीना जो है वो करंट चेयरपर्सन है हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया के जो चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन है तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास अरविंद कुमार, संजय कुमार, अरुण कुमार, ऋतुराज अवस्थी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल विल बी बिल्ट बाय BRO एट। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट टनल है तो वो BRO के द्वारा बनाई जा रही है। तो वो कहाँ पर बनाई जा रही है। तो ऑप्शन है आपके पास बारालाचा पास, परागला पास, रोहतांग पास, शिंकुला पास। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, शिंकुला पास। तो शिंकुला पास में जो है वो BRO के द्वारा वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल जो है वो बनाई जाएगी, और ये 2025 तक तैयार हो जाएगी, और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये आपस में जोड़ेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज़ द सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो ऑप्शन है आपके पास USA, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा से जो है वो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ साथ संघीय प्रणाली को भी लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट जज रिटायर्स एट द एज ऑफ। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो कितनी एज में जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 60, 56, 65, 62। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 62। तो हाई कोर्ट के जज जो है वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। और यदि बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के जज की तो वो 65 वर्ष की आयु में जो है वो रिटायर होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु कैन मेक अप द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की संख्या में जो है वो बदलाव करते हैं तो वो कौन कर सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए पार्लियामेंट। तो संसद के द्वारा ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर में जो है वो बदलाव किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एट द प्रेजेंट हाउ मैनी कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको बताना है कि कितनी कंट्रीज़ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है वो इंक्लूड है, कितनी कंट्रीज़ है। तो ऑप्शन है आपके पास 188, 190, 190, 191। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 190। तो 190 जो देश हैं वो इंक्लूड है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। तो यदि बात की जाए इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। तो आपको बताना है कि 24/7 जो है वो सोलर पावर विलेज जो है वो कौन सी बनने जा रही है, जहां पर 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन जो है वो सोलर पावर मिलेगी, सोलर पावर से ही गुजारा होगा। तो कौन सी विलेज बनी है। तो ऑप्शन है आपके पास अगोरा, जगोल, खोखसर, मोधेरा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी मोधेरा। तो मोधेरा जो है वो फुली सोलर पावर्ड विलेज बन गई है। तो यहाँ पर जो है 24/7 जो है वो सोलर पावर ही मौजूद रहेगी। और यदि बात की जाए ये कौन सी स्टेट में है तो ये है गुजरात में। मोधेरा गुजरात का एक विलेज है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। तो आपको बताना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है जिन्होंने जो है वो पहली बार विजिट किया था शिमला को। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो पहले गवर्नर जनरल है जिन्होंने शिमला को पहली बार विजिट किया था। और आपको बताना है कि लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो पहली बार शिमला में कब आए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट मंडी इन 1871। तो आपको बताना है कि 1871 में जो है वो मंडी में कौन से जो गवर्नर जनरल है वो आए थे, उन्होंने मंडी को विजिट किया था। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो मंडी विजिट किया था 1871 में। तो लॉर्ड मेयो ने जो है वो पूरा हिमाचल प्रदेश की ये सारी जगह पर गए थे 1871 में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो आई होप कि वो सभी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।